जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे परीक्षण के बारे में। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर का है, सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट का अगर देखा जाए तो वहाँ से ही इसको उठाया गया है। यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। यहाँ परीक्षण का बेसिकली मतलब टेस्ट से है कि आखिर जो टेस्ट होता है उस टेस्ट से आप समझते क्या हैं, इसको पूछ रहा है। इसके साथ साथ पूछ रहा है कि जो परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मतलब जो टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के वर्णन करने की बात कही गई है। अब हम यहाँ पर बेसिक से आराम से पहले समझते हैं कि आखिर परीक्षण क्या है। परीक्षण को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर काफ़ी बच्चे हों, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हों और उन बच्चों में से कुछ बच्चों का चयन करना हो तो उन बच्चों को चयन करने के लिए जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी परीक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। फिर से समझिए, जैसे अगर काफ़ी बच्चे हों या कुछ लोग हों, उन लोगों में से हमें कुछ लोगों का सेलेक्ट करना हो तो उनको सेलेक्ट करने के लिए जो भी प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी प्रक्रिया जो है परीक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कुछ बच्चे हों या कुछ लोग हों, उन लोगों में से हमें ऐसे लोगों का चयन करना हो जो सफल हों या जो असफल हों, उनको अगर हमें छांटना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण लेंगे। मतलब अगर हम देखा जाए तो सफल या असफल लोगों को चयन करने की जो प्रक्रिया है वही परीक्षण कहलाएगी। या यूँ कहा जाए कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों जो काफ़ी लोग हैं उन लोगों में से कुछ लोगों को चुनने की जो प्रक्रिया है वो परीक्षण कहलाएगी। अब परीक्षण की कुछ डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए परीक्षण को अगर हम देखें कि व्यक्ति की सफलता तथा असफलता जानने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे परीक्षण कहते हैं। एक परिभाषा ये होगी। दूसरी अगर हम देखेंगे तो बहुत से व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों के चयन के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम परीक्षण कहते हैं। अब इसके अलावा हम और एक देख लेते हैं कि क्रोनबैक और मन दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है उनका भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्रोनबैक ने कहा कि एक परीक्षण दो अथवा अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा दी गई है ये क्रोनबैक द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा अगर देखेंगे, जो हमारी अगली परिभाषा है, अगली परिभाषा को मन ने दिया है। मन ने क्या कहा कि परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और उपलब्धि को व्यक्त करता है। तो ये दो परिभाषाएं थी जिसमें से एक जो है परिभाषा क्रोनबैक ने दिया था, दूसरा मन ने दिया था। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो परीक्षण हम पढ़ रहे हैं तो इस परीक्षण निर्माण के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम देख लेते हैं। अब इसके सिद्धांत देखिए। अब यहाँ पर अगर हम सिद्धांत की बात करें, परीक्षण निर्माण के सिद्धांत की, तो जो पहला सिद्धांत है इसमें दिया गया है कि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की मात्रा का पता लगाना। वास्तव में जब भी हम किसी का परीक्षण करते हैं तो परीक्षण से क्या होता है, जब भी टीचर परीक्षण करेगा तो परीक्षण से क्या समझेगा कि आखिर छात्र ने जो ज्ञान को अर्जित किया है, जो उसके पास अर्जित ज्ञान है उसकी मात्रा में क्या वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। मतलब ये देखा जाए कि जो शिक्षक होता है वो परीक्षण क्यों लेता है, क्योंकि वो ये जानना चाह रहा है कि जो बालक है उस बालक में अधिगम प्रक्रिया का विकास हुआ है या नहीं हुआ, अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला सिद्धांत ये है कि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की मात्रा का पता लगाना, जिसके तहत जो है परीक्षाएं देकर जो है टीचर्स ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर जो छात्र है उस छात्र में अधिगम हुआ है कि नहीं। अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें, जो दूसरा हमारा सिद्धांत है शिक्षण की सफलता की जाँच, उसको देखते हैं। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेकंड नंबर में दिया गया है कि शिक्षण की सफलता की जांच करना। शिक्षण की सफलता की जांच का मतलब ये है कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद इसमें ये देखा गया, परीक्षण के माध्यम से देखा गया कि क्या छात्रों में जो है अधिगम हुआ है या नहीं हुआ, उनकी जानकारी में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई। अगर वृद्धि नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक जो पढ़ा रहा है तो जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है उस शिक्षण विधि में कुछ कमियां हैं। तो यहाँ से हमें देखा जाए तो शिक्षण की सफलता की जांच करने को मिलता है। वहीं तीसरे नंबर पे देखेंगे शिक्षण विधियों में सुधार। जब अगर हमें ये पता चल गया अध्यापक को कि जब वो पढ़ा रहा है बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, अधिगम सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करके वो पढ़ा रहा है वो विधि गड़बड़ है। तो इसलिए शिक्षण विधियों में सुधार लाया जा सके, तो शिक्षण विधियों में सुधार लाने के लिए भी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे तीन हो गए सिद्धांत। चौथे सिद्धांत की अगर हम बात करें
अब इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों की पहचान। जब भी परीक्षण होगा तो परीक्षण से हमें ये पता चलेगा कि जो छात्र हैं उन छात्रों में से देखा जाए तो ऐसे कितने छात्र हैं जो उच्च बुद्धि वाले हैं, या जो निम्न वाले हैं, या जो साधारण वाले हैं। मतलब यहाँ से हम एक चीज़ समझें कि छात्रों की पहचान हो पाती है कि आखिर किस बालक को ज़्यादा आ रहा है, कौन सा बालक सामान्य बालक है, या कौन से बालक को कम आ रहा है। तो यहाँ से छात्रों की पहचान होगी। इसके बाद हम देखेंगे 5वें नंबर पे छात्रों का चयन। जब भी परीक्षण होता है, अगर हमें किसी को पारितोष देना रहता है, उपहार देना रहता है, कुछ चीज़ प्रदान करनी रहती है, या किसी विद्यालय में हमें एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि छात्रों का चयन करते हैं। जब भी हम परीक्षा करते हैं किसी नए क्लास में प्रवेश के लिए, तो जो हम क्या करते हैं वहाँ पे परीक्षा लेके छात्रों का चयन करते हैं। या इसके अलावा देखा जाए कि अगर हमें कभी इनाम वगैरह किसी को देना है तो उसके लिए भी हम छात्रों का चयन करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए कि परीक्षण से जो है छात्रों की पहचान भी होती है और छात्रों का चयन भी होता है। इसके बाद जो अगला जो सिद्धांत है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि छात्रों में स्पर्धा अथवा प्रतियोगिता। मतलब जब भी टेस्ट होता है तो टेस्ट के दौरान ये देखने को मिलता है जो छात्र होते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, प्रतियोगिता बन जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो छात्र ऐसे भी कारनामे कर देते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं से परे हो जाता है। तो प्रतियोगिता के माध्यम से या प्रतिस्पर्धा की वजह से जो है छात्र कभी कभी बड़े काम कर जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा परीक्षण निर्माण के सिद्धांत समाप्त हो गया। परीक्षण जो परीक्षण के बारे में हम समझ रहे थे, परीक्षण की सारी चीज़ों को हम समझ गए हैं। अब परीक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो हम इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है आगे हम अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा विषय वस्तु होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इस पर हम अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।